प्यारे देशवासियों, नमस्कार। एक बहुत बड़ी चिंता की बात है, एक ऐसा डेवलपमेंट हो रहा है देश में, काफ़ी लोग देश छोड़ रहे हैं, यानी भारत की नागरिकता ख़त्म कर रहे हैं, विदेशों में नागरिकता ले रहे हैं। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। देखिए, वैसे आदमी हमारे देश में जो सुविधाएं नहीं हैं, इस किस्म के बाहर जाकर काम करते हैं, हमारे बच्चे पढ़ाई करते हैं, वो तो एक अलग बात है। लेकिन जो नागरिकता यहाँ की ख़त्म करके विदेशों में ले रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। मैं समझता हूँ सरकारों को इसके ऊपर बहुत गंभीर होना चाहिए। सरकार क्यों गंभीर नहीं है, ये मेरी समझ से परे है, ये समझ से परे है। यानी आपको मैं बताऊँ, ये पिछले 2019 में 1,44,017 लोगों ने देश की नागरिकता छोड़ी है 2019 में। 2020 में 85,256 लोगों ने नागरिकता छोड़ी है। इसमें कम इसलिए रहेगी क्योंकि ये महामारी का दौर था, इसलिए कम होगी। लेकिन अभी 2021 में 1,63,370 इतने लोग नागरिकता भारत की छोड़ के विदेशों में नागरिकता ले ली है। ये सच में एक गंभीर विषय है। और विदेशों में जहाँ ली हैं उसमें ज़्यादातर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन, इटली, न्यूजीलैंड और सिंगापुर, इन देशों में ज़्यादातर नागरिक हमारे गए हैं। सबसे ज़्यादा अमेरिका, कनाडा, इनमें ज़्यादा है, बाकियों में औरों से कम है। ऑस्ट्रेलिया में भी काफ़ी है। ये सच में ये बहुत गंभीर विषय है। और अब इसके ऊपर एक बात आती है, ये लोग देश आखिर छोड़ क्यों रहे हैं? क्या चीज़ इनको मजबूर कर रही है? अब ये जो सामने जो मुद्दे दिखते हैं, उसके हिसाब से या तो देश की अर्थव्यवस्था जो गिर रही है, क्या इसकी वजह से छोड़ रहे हैं? अर्थव्यवस्था की वजह से लोगों की चिंताएं हो गई हैं, उनको भविष्य अपना खतरे में लग रहा है, या जो माहौल देश में चल रहा है नफ़रत का, बांटा जा रहा है देश को, जो बहुत ही मतलब घटिया किस्म का माहौल बनाया जा रहा है वर्तमान सरकार द्वारा, क्या ये इसके पीछे कारण है? ये जो भी है, लेकिन ये बड़ी गंभीर बात है, बहुत गंभीर बात है। यानी एक अराजकता बढ़ती जा रही है, नफ़रत बढ़ती जा रही है, या अर्थव्यवस्था का कारण है? ये क्या कारण है? ये देश की सरकार को सोचना होगा। सरकार को इसके ऊपर गंभीर, हालांकि असल में तो मैं आपको बताऊं कि वर्तमान में जो सरकार है, आज तक की तमाम सरकारों से ज़्यादा गैर जिम्मेदार रही है। अगर मैं आपको ये कहूं कि पिछले 8 साल में देश में जो नफ़रत फैली है आपस में, इतनी पहले कभी नहीं फैली है। आज हर वर्ग एक दूसरे से मतलब गलत नज़र से, टेढ़ी नज़र से देख रहा है। कारण नकारात्मक राजनीति। वर्तमान सरकार का जो एक रवैया चल रहा है, वो जो अंग्रेज़ों वाला ही रवैया है इनका, आपस में जो है ना फूट डालो राज करो, तो ये देश को कमज़ोर करने की इनकी साजिश चल रही है। सभी वर्गों को आपस में लड़ा रहे हैं ताकि इनकी राजनीतिक दुकानें इनकी चलती रहें। ये सच में बहुत अफसोस की बात है, बहुत ही चिंता का विषय है, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इसके ऊपर गंभीरता से विचार करना होगा। यानी सरकार देश की भलाई करने के लिए होती है, ना कि नुकसान करने के लिए। सरकार उसका नुकसान करने के लिए नहीं होती है। ये हमारी सरकार वर्तमान में जो बैठी है, ये बहुत ही ख़तरनाक तरीके से देश को चला रहे हैं। नफ़रत के अंदर झोंक दिया है देश को, तानाशाही के अंदर झोंक दिया है। प्रजातंत्र नाम की चीज़ नहीं रही है, राजनीति बिल्कुल रही नहीं है। राजनीति को दुकानों में तब्दील कर दिया गया है, व्यापार में तब्दील कर दिया गया है। ये बहुत गंभीर विषय है, बहुत गंभीर चिंता की बात है ये। इसके ऊपर सरकारों को गंभीरता से विचार करना होगा, वरना फिर सरकार को इसका नतीजा भुगतना होगा, क्योंकि ये देश को कमज़ोर करने की साजिश है। किसी भी चीज़ को जो देश के अंदर माहौल बनता है, वो माहौल सरकार द्वारा बनाया जाता है। नफ़रत का माहौल सरकार बनाती है, प्यार प्रेम का माहौल सरकार बनाती है, भाईचारे का माहौल सरकार बनाती है। अगर किसी में कहीं हमने देखा समाज में कोई बुराई है और सरकार ईमानदार है, डेडिकेटेड है, जिम्मेवार है, तो वो उस बुराई को ख़त्म करेगी, ज़रूर करेगी। क्योंकि हमारे देश में
हमारे में क्या ये तकरीबन हर जगह ही है कि पावर जो है, पावर केंद्र जो है वो सारा का सारा राजनीति में है, सारी ताकत राजनीति में है और राजनीति वाले इस ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं, मिसयूज़ करते हैं। तो ये सच में बहुत बड़ी दुख की बात है कि हमारे आदमी नागरिकता छोड़ रहे हैं देश की और दूसरे देशों में जा रहे हैं। एक तो देखिए इससे हमारे टैलेंट्स जो हैं देश से निकल कर वहाँ जाएंगे तो देश को तो नुकसान सीधा सीधा हो ही गया। टैलेंट्स हमारे हैं और वो जा दूसरी जगह रहे हैं तो सीधा सीधा उन देशों को फ़ायदा है, जबकि भारत जैसा देश दुनिया में नहीं है। भारत जैसा सुंदर और पवित्र देश नहीं है कहीं भी, भारत जैसी पवित्र धरती नहीं है कहीं भी और भारत जैसे अच्छे लोग भी नहीं है कहीं भी। लेकिन दुख इस बात का है जो मुट्ठी भर लोग हमारे राजनीतिज्ञ हैं, जो प्रशासन का जो हिस्सा है, उन लोगों की भावनाएं बहुत गलत हैं। वो लोग ईमानदारी से देश को अपने मतलब जो संविधान में लिखा है उस तरीके से नहीं चला रहे हैं, अपनी तानाशाही से चला रहे हैं और ये बहुत बड़ा घातक है, बहुत बड़ा घातक सिद्ध हो रहा है ये। तो वर्तमान सरकार ने गैर जिम्मेदार तो पहले भी रही हैं सरकारें, लेकिन पहले कुछ काम सही भी होते रहे हैं, कुछ गलत भी होते रहे हैं, भ्रष्टाचार भी होता रहा है। आज इस सरकार के 8 साल के दौरान कुछ भी सही नहीं लग रहा है, जो हो रहा है सब गलत ही हो रहा है। इनका मकसद ही बिल्कुल कुछ अलग है, क्योंकि ये लोग जो है ना आरएसएस के इशारे पर चल रहे हैं। आरएसएस का पूरा एजेंडा है बीजेपी में और ये लोग आज़ादी का जो संघर्ष चल रहा था उस दौरान से लेकर के अब तक ये देश को डैमेज करने की इनकी प्लानिंग चल रही है। उस वक्त भी इन्होंने डैमेज किया है, लेकिन जितना करना चाह रहे थे उतना नहीं कर पाए। आज ये सत्ता में है तो ये समझते हैं जो इनकी इच्छा उस वक्त पूरी नहीं हुई है उसको आज पूरी करें। लेकिन ये सच में ये बहुत दुखद है और मैं निवेदन करूंगा पूरे समाज से, पूरे 140 करोड़ लोगों से, इन्हें रोकना होगा, तुरंत रोकना होगा, इससे पहले कि सारा देश ऐसे ही खाली हो जाए। यानी अभी 3 साल के मैंने आपको आंकड़े दिए हैं, 3 साल के आंकड़े ये बहुत ही दर्दनाक हैं, बहुत ही दर्दनाक है। 3,92,000 3 साल में इतने भारतीय अपनी नागरिकता छोड़ चुके हैं, दूसरे देशों में जाकर बस गए और दूसरे देशों की तरक्की होगी क्योंकि टैलेंट्स है भारत में, तो एक से एक बढ़ कर के टैलेंट्स हैं और वो अपनी धरती पर ना रह के, अपने देश में ना रह के दूसरे देशों में जाकर उनके टैलेंट्स का फ़ायदा होगा। तो ये इस तरीके से हम भारत को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। भारत आगे तभी बढ़ेगा जब हम पूरे समाज की उनको सारी सुविधाएं दें, सबकी समान बराबर इज्जत हो, सबकी हर एक वर्ग का ध्यान रखा जाए, किसी को किसी किस्म की समस्या ना आए, यही सरकार का काम होता है। और इसको करने में भी अगर सरकार नाकाम है तो सरकार का फ़ायदा क्या है, फिर सरकार का कोई मतलब रह नहीं जाता है। उम्मीद है सरकार गौर करेगी और हम सब सामाजिक संगठनों से भी मेरी निवेदन है, राजनीतिक दलों से भी मेरा निवेदन है कि आप सब भी प्रेशर बनाएं सरकार पर। ये जो माहौल देश में आज चल रहा है जिसकी वजह से लोग देश छोड़ रहे हैं, ये गलत है, बहुत गलत है। हमें इस माहौल को तुरंत बदलना होगा। अगर माहौल हम नहीं बदल पाते हैं तो इस सरकार को बदलना होगा, क्योंकि इस मानसिकता की सरकार आगे देश को और मतलब कंडम करेगी और कमज़ोर करेगी। तो ऐसी मानसिकता के लोगों को बेदखल करना ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि इन्होंने 8 साल में बहुत कुछ देश का बर्बाद कर दिया, बहुत कुछ बर्बाद कर दिया। हम लोग बहुत कुछ खो चुके हैं। आगे इनको तुरंत रोकना होगा या इनको बेदखल करना होगा। यानी लोग देश छोड़ के भी जाने लग गए, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या होगा। उम्मीद है आप सब मेरी बात से सहमत होंगे, मेरी अपील से सहमत होंगे, सरकारों पर भी प्रेशर बनाएंगे और हम इस ये जो सिलसिला चला है इसको रोकने में हम लोग कामयाब होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।